अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि स्विंग लो और स्विंग हाई कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जब भी बाय करना हो हमेशा स्विंग लो को स्वीप होने के बाद बाय करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। स्विंग लो पे बाय करने का क्या फ़ायदा होता है। मतलब स्विंग लो बेसिकली हमारा स्टॉप लॉस होता है, जैसा आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मार्केट ट्रैप भी करता है। बट आप प्रैक्टिकली ये देखो कि स्विंग लो पे हम बाय क्यों ना करें, कि मार्केट इतना गिर रहा है और स्विंग लो पे हम बाय क्यों ना करें। जब मार्केट इतने हाई पे होता है हम वहाँ पे क्यों प्लान करते हैं हमेशा बाय करने का। अगर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम यहाँ पे क्यों बाय नहीं करते। जब ये वाला लो इस वाले हाई को लगा सकता है, आई मीन टू से ये वाला लो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ तक का मूव लाने के लिए, जो है हमारा 100% का 108% का मूव। तो जब मार्केट दोबारा से रिट्रेस होकर आ रहा है तो हम यहाँ पे क्यों बाय नहीं करते। हमारी बाय एंट्री हमेशा इस हाई के पास क्यों होती है, जब पूरा ऑलरेडी मूव आ चुका होता है। या तो आप कंसोलिडेशन में फंस जाते हो, उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाता है, हल्का सा ऊपर जाता है, आप ट्रैप होते हो और नीचे गिर जाता है। बट हम अगर इस लेवल पे कहीं बाय करें तो क्या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से आप बिल्कुल यहाँ तक के टारगेट के लिए देखो, ट्रेंड मत देखो, कुछ मत देखो, सब बातें अलाइन करनी होती है। बट एक मैं बेसिक सी बात ये बोल रहा हूँ, मार्केट अपने स्विंग लो पे आया, यहाँ पे अगर हम, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे, आप यहाँ से देखो स्विंग लो को, स्वीप होने दो, हम यहाँ कहीं घुसे और हाई कहाँ तक गया मार्केट, यहाँ तक 33.52% का रिटर्न दिया है मार्केट ने। ये कम होता है। 1 लाख रुपए डाला तो आपने 33,000 रुपये कमा लिए। इस पर 20% आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दो तो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 7,000 रुपये आप ले लो, जिसमें आपकी ब्रोकरेज वगैरह सब इंक्लूड होगी। तो आप इसमें 33,000 में 7,000 रुपये मान लो, मोटा मोटा 26,000 रुपये, 25 ले लो राउंड फिगर के लिए। और कितने टाइम में आपको मिला है। ये 3 कैंडल अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट इन्होंने ही पूरा मूव दे दिया। 3 कैंडल है, 3 हफ्ते में आपको इतना मूव मिल गया। और बेसिकली एक ये भी आपको लेवल होता है कि यहाँ तक की मार्केट क्यों आएगा। अब मैं आपको इसके लिए पहले वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। मार्केट ने लो लगाया, हाई लगाया और लो लगाया, राइट। कुछ नहीं करना, फिबोनाची टूल लो, यहाँ से यहाँ तक लगाओ। गोल्डन रेशियो से ही मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है, 50% पे मैं रिलाई नहीं करता। ये बॉक्स आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो 618 और 786 वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, वहीं से मार्केट रिएक्ट करता है। यहाँ तक तो मार्केट आता है, चाहे वो बाय का ट्रेड हो या सेल का ट्रेड हो। इसे नीचे, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से नीचे नहीं आ सकता, बट इसे नीचे आना है तो इसे ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ही, मतलब ये एक डिस्काउंट जोन नहीं, प्रीमियम जोन है, जहाँ पे स्मार्ट मनी सेलिंग स्टार्ट करेगी। अब आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दोबारा लेके आता हूँ। मैंने इस वाले हाई से लेके इस वाले लो तक का टूल लगा के मैंने लेवल अपना निकाल लिया। एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा 618 वाला लेवल भी ये है। इसे अब मैं दोबारा एक सेकंड डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। मार्केट ने क्या करा, इस वाले लो को स्वीप करा। हमें कुछ नहीं करना होता, मैंने पहले के वीडियो में सब चीज़ें क्लियर कर रखी हैं, तो आप देख सकते हैं। जब मार्केट इस लो को स्वीप करके हाई लगा दे और उसके बाद अगेन ये वाला लो स्वीप हो जाए, जो इस वाली कैंडल में हुआ था। मतलब मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं इसमें, एंगल्फिंग वाली चीज़ भी आ गई, चेंज ऑफ करेक्टर भी आ गया। बट यहाँ पे कहीं नहीं, हमारी एंट्री यहाँ पे प्लान हो सकती है कहीं। मैं तो यहाँ कहीं नहीं रहा, हमारी एंट्री यहाँ पे प्लान हो गई। सपोज मार्केट ने इस वाले लो को स्वीप करा यहाँ पे, हम यहाँ पे आग बंद करके घुस गए और 618 वाले लेवल तक भी अगर हम गए तो भाई 27% का मूव है, एग्जैक्ट 27% का मूव है। अगेन मार्केट ने फिर से इस वाले लो को स्वीप करा है, ये वाली चीज हो जाती है। बट एक बार क्राइटेरिया ये है कि जब सबसे पहली बारी लेवल स्वीप होता है, उसके बाद जब अगेन स्वीप होता है, हमें एंटर तब करना है, पहले स्वीप में नहीं करना है। क्योंकि जब वो ऊपर जाता है और नीचे आता है तो एक थोड़ा सा कंफर्मेशन भी मिल जाता है। अब आप ये देखो, ये कंसोलिडेशन भी हुआ एक तरीके से, एक ब्रेकआउट भी कह लो अगर ट्रेंड लाइन लगा दूं तो। बट हमें तो, हमारी स्ट्रेटेजी कितनी सिंपल है। अब मार्केट के पास ये पूरा डिमांड जोन था, मार्केट इसके अंदर आया, ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सब लिक्विडिटी थी, इसको टैप करा और मार्केट ने नया हाई लगा दिया। तो ये सपोर्ट मतलब बहुत मेजर है। मतलब ये सपोर्ट यहाँ पे जब वर्क करा है तो ये यहाँ पे भी वर्क करेगा 80%। ये नहीं कह रहा कि एकदम से यहाँ पे बाय कर लो, सारा पैसा लगा दो, मैं कभी नहीं कहता, कोई रिकमेंडेशन भी नहीं देता। सिर्फ आपके साथ इनसाइट शेयर करना चाहता हूँ, अपना 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो ये हमारा ऑलरेडी डिमांड जोन है। और ये शेयर अगर मैं ऑल टाइम हाई से देखूं तो ये यहाँ पे आके कितना 52% गिर गया, मतलब शेयर 52% गिर गया हमारा। हम तब भी, हमारा हमेशा माइंडसेट रहता है हम यहाँ पे बाय करेंगे। जब ऑलरेडी आपको 100 की चीज 50 की मिल रही है, हम यहाँ पे कभी क्यों बाय नहीं करते। मेरा एक यही क्वेश्चन है, यही लड़ाई है मेरी, खुद से भी यही लड़ाई थी। मैं भी मतलब फोमो में आता था, जब मार्केट ऑलरेडी मूव दे देता था तब मेरा दिमाग चलता था भाई बढ़ रहा है, और बहुत लॉस करा है इसके चक्कर में। तो ये सेम गलती और लोग ना करें, इसलिए मैं ये वाली चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कह रहा होल्ड करो यहाँ तक, लेकिन, और ये भी नहीं कह रहा 30%। ये मैंने आपको दिखाया, ये जो 618 वाला लेवल होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि चाहे बाय का ट्रेड हो या सेल का ट्रेड हो, मार्केट इस लेवल पर रिट्रेस होता ही होता है। मैं 718 वाले की बात नहीं कर रहा, जो भी होता है एग्जैक्ट नंबर मुझे ऐसा ध्यान नहीं, 786 होता है, यहाँ तक भी आता है। लेकिन मैं यहाँ तक का कह नहीं रहा, जितना मतलब मैंने देखा है यहाँ तक तो मार्केट आता ही है, जो 618 वाला लेवल होता है। अब अगर मेरी बाय एंट्री यहाँ पे कहीं बन रही है और मैं यहाँ पे कहीं निकल भी जाऊँ, 3 हफ्ते का टाइम लगा, मुझे 27% का रिटर्न बना, मैं निकल जाऊंगा ऐसे ही। फिर मैं कोई नया शेयर ढूंढूंगा, सेम पैसा मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। मुझे शेयर को इन्वेस्ट नहीं करना है कि भाई मैं लॉन्ग टर्म 10-20 साल, वो भी एक अच्छी चीज है, बट ये स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेड में 10 से 15 दिन में अगर आपको 20 से 25% का रिटर्न मिल रहा है तो क्या वो काफी नहीं है, या उससे बेस्ट चीज कोई है, आप ये बताओ। इंट्राडे में मैं कह रहा हूँ आप बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन वहां पे लॉस होने के चांस बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से ये शेयर गिर नहीं सकता, लेकिन यहाँ से ये शेयर चलने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले वाले स्वीप में एंटर नहीं हुए। अगर इस शेयर को गिरना होता है तो ये पहले वाले स्वीप में ही एक बार में गिरने लगता है। ये जो ऊपर जाके दोबारा से रिट्रेस होता है ना, और इस वाले लो को अगेन स्वीप करता है, उसके बाद शेयर ऊपर रिट्रेस करता जरूर है, और इसी का उल्टा रेजिस्टेंस के लेवल पे भी होता है। अगर कोई शेयर अप ट्रेंड में और आप वहां पे शॉर्ट ट्रेड करना चाह रहे हो तो। ये गैप था, मैंने इसलिए रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखा है, वीकली टाइम फ्रेम में गैप था।
गैप नहीं है तो ये क्यों बना है? कुछ तो होगा, कुछ तो देखा होगा मे बी छोटे टाइम फ्रेम में। हाँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये वाला गैप था, बहुत वॉल्यूम था इस वाली कैंडल में। अब यहाँ पे ये फेल हो रहा है, अगर इसे उठना होता तो ये उठ जाता, लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितनी सारी कैंडल आ गई हैं। मतलब यहाँ पे बायर तो है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स इतने ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं कि वो सारा बाइंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाय करने का अभी कोई फायदा नहीं है। मार्केट ने इस वाले हाई को स्वीप कर दिया है, पहली बात तो ये। और अब वो नीचे आ रहा है, यहाँ पे अब भी डिमांड नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे सेलर्स का पूरा कंट्रोल है इस वाले लेवल पे, तो यहाँ पे बाय नहीं करना। हमारा जो ट्रेड था वो मैंने आपको क्लियरली बताया कि क्या कंडीशंस होती हैं, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। बाय करने से पहले एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है। एग्जिट प्लान आपका हमेशा एग्जीक्यूट रहना चाहिए। इवन ईएमए 200 डेज का, वो भी वीकली टाइम फ्रेम का, यहाँ पे कहीं आपको सपोर्ट दिखा रहा है। अब आप ये कहोगे ये तोड़ दिया, नहीं ये तोड़ा नहीं है, ये रीटेस्टिंग हुई है। इसे ब्रेक करा, यहाँ पे ट्रैप करा, इस वाले लो को स्वीप करा और ऊपर निकल गया, यहाँ पे रीटेस्ट करके अगेन नया हाई बनाया है। तो स्ट्रक्चर अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहा हूं तो बियरिश है, बट वीकली में हम अब भी बुलिश दिख रहे हैं। मार्केट हो सकता है यहां से भी इस वाले लो को स्वीप कर ले, बट यहां से बहुत ज्यादा गिर जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यहां से कितना गिर जाएगा? 50% गिरने के लिए 80 रुपए भी हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो सब है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत गिर गया है। अब ये एक मेजर सपोर्ट लेवल पे आया, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे, डिमांड यहाँ पे जरूर आएगी, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आएगा। मे बी ये जितनी चीजें हैं ये आपको ट्रैप करने के लिए बन रही है, बट आपको ये शेयर इस वाले हाई से और सबसे लास्ट वाले लो तक, आपको ये जो मेन सप्लाई लेवल है ना, ये वाला है ये, और ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ऑर्डर ब्लॉक की तरह से देख लो, या फिर इसका वो देखो गोल्डन रेशियो में आ रहा है ये 5 के 618 वाले लेवल पे एग्जैक्ट आ रहा है। ये चीज हमेशा यहीं की होती है, ये मैं हर वीडियो में बात करता हूँ। 618 वाला लेवल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, यहाँ पे मार्केट रिट्रेस होता ही है। अगर मार्केट इस वाले लो को भी स्वीप कर देता है तो हम एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से बोल रहा हूँ, स्विंग ट्रेड की भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड हमारा मैक्सिमम 1 महीने तक का होता है, आपको रिटर्न मिल जाता है। बट इन्वेस्टमेंट आपका अगर 1-2 साल से ऊपर का होता है तो उसे इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में लिखा जाता है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे भी बाय करा, आप स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे और आपका टारगेट यहाँ तक है, तो ये 66% का मूव है, लेकिन आपको यहाँ पेशेंस दिखाना होगा। ये नहीं कि यहीं से मार्केट पूरा यहाँ तक चला जाएगा। हो सकता है मार्केट अगेन नीचे आए, इस वाले लो को स्वीप करे, थोड़ा और नीचे आए, ये सारे लो दिख रहे हैं, इन्हें स्वीप करे मार्केट, उसके बाद ऊपर जाए। बट वो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्विंग ट्रेड की। एक ट्रेंड लाइन भी अगर मैं वैसे बनाऊँ, ट्रेंड लाइन को भी रीटेस्ट करा है, ट्रेंड लाइन टूट रही है, रीटेस्ट हो रहा है, तो बहुत चीजें होती हैं देखने की। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड की बात करी है मैंने, हमें बस यहाँ तक का वेट नहीं करना है भाई। 20 से 25% बहुत है मेरे लिए, अगर मुझे 10-15 दिन में वो मिल रहा है। मैं अपनी कैपिटल को रोटेट करूंगा, कहीं एक जगह स्टक नहीं बैठूंगा कि भाई नहीं कि मैं तो 2 साल से पहले नहीं बेचूंगा, या जब तक ये इतने का नहीं हो जाएगा तब तक नहीं बेचूंगा। मैं इस वाली साइकिल को महीने में अगर 2 बार भी घुमा पाया तो 20% से भी मोटा मोटा सारे टैक्स हटाने के बाद देख लो 1 लाख रुपए पे तब भी मैं 40,000 रुपए लेकर घर पे जाऊंगा, वो भी नंबर 1 में टैक्स जमा करने के सब बात। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज है। तो इससे ज्यादा मैं लालच दिखाऊं, इससे अच्छा है मैं 20% पे खुश हूं। सो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि लो इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, यहाँ पे क्यों बाय करना जरूरी होता है। यहाँ पे बाय मत करो, यहाँ पे बाय करो, बिल्कुल डिस्काउंट लेवल होता है ये। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आएगी और आप ट्रेड को यहाँ पे ही प्लान करेंगे कभी भी करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।